ये तीनों चीज़ें हैं जो मैंने जुलाई के मंथ में की फॉर माय क्लाइंट प्रोजेक्ट टू सेट देयर ब्लॉग फॉर द लॉन्ग रन. Hi everyone, hello and welcome back to my channel. I know I have not been showing up for videos for the past 3 weeks. I was quite unwell, but now that I have almost recovered, I am back. And this is part 5 on updating you of my client project that I've been booking since the past 2 months. So as you would have read it from the title, in this video, I am going to share 3 tools that I have connected with my client's website so that I can keep track of the client's SEO performance. क्या होता है कि जब भी आप किसी वेबसाइट पे एक नया ब्लॉग स्टार्ट करते हो तो उस ब्लॉग से वो कितना गूगल पे रैंक कर रहा है, कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितने इम्प्रेशंस आ रहे हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऑल ओवर कितना ट्रैफिक आ रहा है उस वेबसाइट पे. ये सारी चीज़ों को ट्रैक करने के लिए हमें 3 टूल्स हैं हमारे पास जो कि दे आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू बिगिन विथ, एंड जिनको उस वेबसाइट से कनेक्ट करने से क्या होता है कि हम वी स्टार्ट ऑन द वेरी राइट फुट व्हेन इट कम्स टू ट्रैक एसईओ ग्रोथ फॉर अ वेबसाइट. सो आज मैं उन्हीं 3 टूल्स के बारे में बताऊंगी एंड ऑल्सो आई विल शेयर हाउ I did the entire process for my client's website. So let's get started. Now, the very first tool is Google Search Console. Google Search Console basically वो tool है that will help you to understand कि Google से जो organic traffic आ रहा है वो किस हिसाब से आना शुरू हो रहा है वेबसाइट पे. दैट इज़ कि अगर कोई ब्लॉग रैंक करना स्टार्ट कर चुका है तो वो ब्लॉग कितने इम्प्रेशंस लेके आ रहा है, कौन से ब्लॉग पे कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कौन से कीवर्ड्स हैं जो उन इम्प्रेशंस और क्लिक्स को आपकी वेबसाइट पर लेके आ रहे हैं. बेसिकली गूगल सर्च कंसोल एक ऐसा टूल है जिसके डेटा और इंसाइट्स के बेसिस पे जिसकी सारी इंफॉर्मेशन को लाइक कैप्चर करके उसको पूरा स्टडी करके यू कैन क्रिएट अ वेरी डिटेल्ड एंड अ वेरी लॉन्ग टर्म प्लान व्हेन इट कम्स टू इम्प्रूविंग द एसईओ फॉर अ वेबसाइट. नाउ फॉर एग्जाम्पल व्हेन इट केम टू दिस क्लाइंट, हमने क्या किया, हमने एज सुन एज द वेबसाइट वॉज रेडी और सारी चीज़ें व्हेन वी वर डन विद इट विच वॉज जुलाई, बाय मिड जुलाई वी वर डन विद ऑल ऑफ इट. जो वेबसाइट का जितना भी सेटअप था, ब्लॉग सेटअप और बाकी पूरा वेबसाइट कॉपी एंड एवरीथिंग, वी वर डन विद इट. सो सबसे पहली चीज़ हमने गूगल सर्च कंसोल को सेटअप किया. एंड नाउ गूगल सर्च कंसोल को सेटअप करने के लिए क्या चाहिए होता है, 2 ऑप्शंस होते हैं. एक होता है यूआरएल प्रीफिक्स यूज़ करना और एक होता है डोमेन यूज़ करना. सो वी वेंट विद द डोमेन एंड बस सिंपल सी चीज़ ये थी कि गूगल सर्च कंसोल का जो कोड होता है वो कोड मैंने अपने जो मेरी क्लाइंट का वेब डेवलपर था हु इज़ मैनेजिंग द वेबसाइट, मैंने उनको वो कोड भेज दिया एंड देन ही पेस्टेड दैट कोड इनटू द वेबसाइट हेडर एंड दैट्स इट. गूगल सर्च कंसोल वेबसाइट से कनेक्ट हो गया. सो अभी तक वेबसाइट पे मैंने सिर्फ एक ही ब्लॉग पब्लिश किया है, ओके, बिकॉज आई वांटेड कि पहले हम सारा सेटअप कंप्लीट कर लें, उसके बाद ही आई विल गो अहेड विद पोस्टिंग मोर ब्लॉग्स ऑन द वेबसाइट. सो क्योंकि एक ब्लॉग पोस्ट किया है तो अभी तक एज सच कोई भी ग्रोथ या फिर कोई भी क्लिक से इम्प्रेशन एज सच नहीं है, बट हाँ, down the line as I publish more and more blogs on the website, I will be updating you with everything that we do with this website. But अगर आप you are in the process कि आपको अपना पूरा blog setup करना है, so the very first thing that you need to do is connect your website with Google Search Console. Now the second tool is Google Analytics. सर्च कंसोल और एनालिटिक्स में फ़र्क ये है कि सर्च कंसोल सिर्फ गूगल सर्च के मेट्रिक्स को ट्रैक करता है. गूगल एनालिटिक्स जो है वो वेबसाइट पे जो ओवरऑल ट्रैफिक आ रहा है, चाहे वो आपका किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आ रहा हो, चाहे वो आपका गूगल से आ रहा हो, चाहे वो आपका व्हाट्सएप पे अपना ब्लॉग शेयर करने से आ रहा हो, या फिर वो किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से कहीं से भी कोई भी ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आ रहा है. सो गूगल एनालिटिक्स उस कंप्लीट ट्रैफिक को ट्रैक करेगा. इट्स नॉट जस्ट इट लाइक वो सिर्फ ऑर्गेनिक ट्रैफिक को ट्रैक नहीं करता. गूगल एनालिटिक्स आपका सारा डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ऑर्गेनिक, नॉन ऑर्गेनिक, पेड ट्रैफिक जितना भी है वो सारा का सारा ट्रैक होता है गूगल एनालिटिक्स में.
Now, the third thing I did was connect the website with an SEO tool. Now, basically, इसमें कोई कोडिंग वगैरह या ऐसा कुछ कनेक्शन नहीं होता, सिर्फ इतना होता है जैसे फॉर एग्जांपल मैं आई यूज Uber Suggest फॉर ऑल माय क्लाइंट प्रोजेक्ट्स एंड फॉर माय पर्सनल ब्लॉग एज वेल. सो सिर्फ इतना करना होता है कि जो भी SEO टूल आप यूज़ कर रहे हो, यू कुड बी यूजिंग SEMrush, Ahrefs, Moz, कोई भी, मैं Uber Suggest यूज़ करती हूँ. उस पर यू जस्ट हैव टू क्रिएट द प्रोजेक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर वेबसाइट. सो आई हैव क्रिएटेड दैट ऑन Uber Suggest फॉर माई क्लाइंट. एंड इससे फ़ायदा ये होता है, जो जितना मैंने अपने पुराने क्लाइंट प्रोजेक्ट्स में और खुद के ब्लॉग में भी नोटिस किया है, कि Uber Suggest जो है वो आपको बहुत क्यूरेटेड कीवर्ड्स देता है, जिससे कि इट बेसिकली टेल्स यू कि आप इन कीवर्ड्स के ऊपर कंटेंट क्रिएट करो, सो दैट इट विल increase your chances of ranking on Google. Obviously, better ranking means better traffic and all over better growth for the website. So, ये तीनों चीज़ें हैं जो मैंने जुलाई के मंथ में की फॉर माय क्लाइंट प्रोजेक्ट टू सेट देयर ब्लॉग फॉर द लॉन्ग रन. नाउ, अगर इन तीनों चीज़ों के बारे में इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, feel free to drop that in the comment box below, and I will see you very soon in the next video with another topic. And yeah, in the meantime, if you have any specific topic about freelancing or blogging that you want me to answer, then again, feel free to drop that in the comment. Thank you so much for watching. I will see you in the next video. Bye.